अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आपको मैंने पोएम समझाई द फाउंटेन, लेसन नंबर 12, और जिसके पोएट का नाम क्या था? जेम्स रसल लोवेल। ज़्यादा कुछ नहीं उस पोएम में, मैंने आपको समझा दी है। सो आप इस वीडियो में आपको मैं इस लेसन की एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 87 पर, सिर्फ एक ही पेज है बेटा, और उसमें जो दो एक्सरसाइजेज हैं आप देख सकते हैं, बी और सी एक्सरसाइज। ये एक्टिव पैसिव है, अभी ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। सो ये दोनों एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको आपकी नोटबुक में करवाऊंगी, अपलोड करूंगी इसके आंसर्स, राइट। और ये तभी करवाऊंगी जब हम एक्टिव पैसिव का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा ये, ठीक है। और ये दोनों एक्सरसाइज देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू बी डन इन नोटबुक, तो ये हम नोटबुक में ही करेंगे। नाउ दैट्स माय ड्यूटी, जब मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी एक्टिव पैसिव का, राइट, नेक्स्ट मंथ में ड्यू है आपका, सो तब मैं आपको ये दोनों एक्सरसाइज नोटबुक में करने के लिए दे दूंगी और अपलोड कर दूंगी। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइजेज हैं, तो ये भी एक्टिव पैसिव, पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी हम कोई बात, दो तरह की वॉइस होती है, एक्टिव और पैसिव, राइट। सीधी बात जब हम करेंगे दैट इज़ एक्टिव वॉइस, ठीक है, और जब हम थोड़ा सा घुमा के बात को करते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। आपने हिंदी में भी किया होगा, राइट। अब देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आर यू राइटिंग ए लेटर, एक्टिव वॉइस है ये। अब क्या तुम पत्र लिख रहे हो, एक्टिव वॉइस, सीधी बात की। पैसिव वॉइस क्या? इज द लेटर बीइंग रिटन बाय यू, अगर इसमें हिंदी बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी, क्या यह पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया है, राइट। तो ये कौन सी वॉइस होगी? पैसिव वॉइस। हम नॉर्मली एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, ठीक है। सो अब ये एक्सरसाइजेस देखिए, इसमें फर्स्ट में पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है आपका? हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। एक छोटा सा टिप है, जिन सेंटेंसेस में बाय यूज करेंगे वो आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में बाय यू, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट लास्ट में आता है। नेक्स्ट सेकंड में कौन सा पैसिव वॉइस में? हैज़ दिस डिश बीन कुक्ड बाय यू, अगेन बाय यू, दिस इज पैसिव वॉइस। कमिंग टू सेंटेंस नंबर 3, विच इज द राइट ऑप्शन? इज द रूम बीन क्लीन्ड बाय यू, सो दिस इज पैसिव वॉइस। Coming to fourth number sentence, will the story be, option is right, will the story be completed by her by the end of the day, question mark, again this is passive voice. Sentence number 4 में P option is right, was the date forgotten by you, again this is passive form. Now B and C exercises मैंने आपको पहले ही बोला, that will be done in the notebook only when I will be discussing this topic, right. Coming to D exercise, fill in the blanks with passive form of the verbs given in brackets, right. Again इसमें कैसे करना है? A meeting was held today, वर्ड आपको दिया गया, और ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज करते हैं, तो होल्ड का क्या बनेगा? हेल्ड। विच वॉज अटेंडेड बाय ऑल। अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड एट दिस मीटिंग, इट वॉज रिकमेंडेड that insurance cover should be provided for employees on field jobs. So here I finished with the exercise of this lesson. So you please complete this exercise in the book itself. Thank you so much. Have a great day.